प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक दिन और देने के हमारे जीवन में। और मुझे अपेक्षा है, आशा आपके विषय में कि परमेश्वर ने आप सबको सुरक्षित रखा होगा और परमेश्वर आपके जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। अवश्य ही आपको और मुझे कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी परमेश्वर अपने लोगों को संभाल कर रखा है अभी तक और आगे भी संभालेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे मेरी प्रार्थना आप सबके लिए है। आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर देखेंगे, मनन करेंगे, जो पाया जाता है पहला तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं तीमुथियुस की पत्री में 4 अध्याय के 1 पद में, और इस बात को हमें अच्छी तरह से पता है कि जो है पहला तीमुथियुस की पत्री, दूसरा तीमुथियुस की पत्री और तीतुस की पत्री, ये तीनों ही पत्रियाँ जो है पास्टर एपिस्टल्स के नाम से जानी जाती है। मतलब पास्टरों को या परमेश्वर के सेवकों को या अगुओं को जो है ये पत्रियाँ जो है लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहली बात यह है कि और इसका राइटर जो है पॉल है, और जो स्पेसिफिकली तीमुथियुस के लिए इस पत्री को लिखता है कि उसके जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, उसके सेवकाई के लिए क्या बात है उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास और सेवक होने के नाते और एक विश्वासी होने के नाते, चर्च में अगुए होने के नाते हम सब के लिए ये एप्लीकेबल है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो पौलुस हमें ध्यान देना चाहता है कि अंत के दिनों में जो सबसे बड़ी कठिनाई जो होगी वो जो है सेवकाई में या परमेश्वर की कलीसिया में, वो है कि लोगों का जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं होगा। लोगों का लाइफ स्टाइल, परमेश्वर के सेवकों का लाइफ स्टाइल जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होगा। और दूसरी बात कहता है झूठी शिक्षाएं वो सबसे ज़्यादा जो है प्रचलन में रहेंगी, और जो बाइबल की जो सही शिक्षा है उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे पौलुस कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। और न केवल उन शिक्षाओं को वो सुनेंगे, लेकिन कई बार वो शिक्षाएं उनको उनके जीवन से दूर करेंगी, एक विश्वासी होने के जीवन से उनको दूर करेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। इस बात पे हम जो है पौलुस जो है इस बात को हमें बताता है। खासकर आज मैं आपका ध्यान जो है उसी का पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के 11 पद से जो है मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ बातों को हम यहाँ पे देखेंगे। 11 पद में इस तरह से लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह। इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रह, है ना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस बात को पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है कि इन बातों को तुम्हें आज्ञा भी देना है और सिखाना भी है ना। मतलब इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी परमेश्वर के दासों को, सेवकों को अपना अथॉरिटी को लेकर के जो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत शिक्षा में जा रहे हैं, उनको जो है सिखाने, समझाने, डांटने की भी ज़रूरत है। कई बार हम बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर का वचन प्यार के साथ लोगों को प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे सुधारने के लिए भी है। तो अंत के दिनों में सबसे ज़्यादा जो है अभी करेक्ट करने की ज़रूरत है, हमारे सेवकों के लाइफ को और शिक्षाओं को जो है करेक्ट करने की ज़रूरत है। जो है किस तरह से यदि हमारा लाइफ सही नहीं है या हमारे शिक्षाएं सही नहीं है तो जो है उसको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात पौलुस यहाँ पे 12 पद में इस तरह से कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। इसको ऐसा कह सकते हैं, डोंट लेट एनीवन लुक डाउन ऑन यू बिकॉज यू आर यंग। एक बात जनरली समझी जाती है, कही जाती है, जब एक यंग व्यक्ति, एक जवान व्यक्ति किसी बात को कहता है तो जनरली उसकी बातों को जो है नकार दिया जाता है।
क्योंकि समझा जाता है कि इसके पास एक्सपीरियंस की कमी है, इसके पास अनुभव की कमी है। इस वजह से जो है लोग क्या करते हैं, कई बार उनकी बातों को नकार देते हैं। और कलीसिया में भी कई बार यदि बहुत सारे एल्डर लोग हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं और कोई नया परमेश्वर का सेवक आता है या जो है परमेश्वर की सेवकाई में कोई आ गया तो अच्छी बातें भी कहता है, सही बातें भी कहता है, तो उसकी बातों को हम उतना कान नहीं देते। लेकिन कोई बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति जो है उसी बात को कहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। कलीसिया में कई बार जो है चर्च की बढ़ोतरी का जो रोकने का कारण कई बार जो चर्च के अगुवे हो जाते हैं, लीडर हो जाते हैं, बड़े पुराने बुजुर्ग हो जाते हैं, जो इतने सालों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन वो जो पास्टर, जो सेवक जो नया है, कई बार कम उम्र का है, जो है वो उसकी बातों को उतना ध्यान नहीं देते। इसलिए यहाँ पे कहता है, इसलिए कि तू यंग है, इसलिए कि तू जवान है, ऐसा ना होने पाए कि तुम्हें डिस्पाइस करें, तुम्हें तुच्छ समझे, है ना। मतलब यहाँ पे पौलुस एक बात तीमुथियुस को बोलता है कि तुम्हें अपने आप में ऐसा बनना है, एक सेवक होने के नाते अपने आप में ऐसा बनना है कि यंग होने के कारण से तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शिक्षाओं से कोई तुम्हें जो है ऐसा तुच्छ ना जाने। मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात को समझे कि ये परमेश्वर का सेवक है ना। और इसी बात को आगे बढ़ाते पौलुस कहता है, पर वचन, चाल चलन, प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए। दो तरह से हम लोगों को सिखाते हैं। पहला है जो है केवल हम वचनों को लोगों को सिखाते हैं, है ना, कि ये लिखा है बाइबल में, ये लिखा है, ये बातें सही है, ऐसा बातें। लेकिन एक तरीका, दूसरा तरीका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, जो अच्छा तरीका है, जो प्रभावशाली तरीका है, वो कहता है एक आदर्श बनना, एक मॉडल बनना, है ना। तो सबसे पहला जो है इंस्ट्रक्शन पौलुस जो तीमुथियुस को देता है कि जो है एक रोल मॉडल बनना। आज हमें सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ की जरूरत है कि कलीसिया के सेवक या पास्टर होने के नाते या अगुवे होने के नाते, या चाहे हम अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, लीडर हो या टीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, किसी भी तरह की सेवकाई परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, एक रोल मॉडल हमारे जीवन में होना है। केवल सिखाने वाले ना हो कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का ये वचन ये कहता है। बहुत बार क्योंकि हम नॉलेज तरह बहुत सारे तरीके हैं नॉलेज प्राप्त करने के, और हम अलग अलग तरीके से अच्छी ढंग से सिखा सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर माध्यम है जो है कि जब हम वचन के द्वारा सिखाते हैं और साथ ही साथ उन चीज़ों को अपने जीवन के द्वारा दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, सबसे पहला जो चीज़ है कि किस चीज़ में आदर्श बनने की जरूरत है, रोल मॉडल बनने की जरूरत है, वो कहते हैं वचन में, है ना। वचन में कैसे हम रोल मॉडल बने, कहता है वचन की अच्छी समझ सबसे पहले हमारे जीवन की जरूरत है। यदि हम चाहते हैं हमारी कलीसिया के लोग अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को समझें और सीखें और उसको अपने जीवन में अपनाएं, हमें भी परमेश्वर के वचन का सही नॉलेज, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। केवल ये काफ़ी नहीं होता है कि हम ये कहने वाले बने कि बाइबल में ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। कई बार बाइबल के वचनों को गलत तरीके से इस्तेमाल करके भी कई बार सोचते हैं कि वो कि बाइबल को सही तरीके से समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सही रीति से जो है इंटरप्रेट करना, सही रीति से समझना और सही रीति से उसका क्या एप्लीकेबल है, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, इस बात को समझने के लिए हमारे बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पौलुस कहता है कि वचन के लिए, वचन के अनुसार अपने को आदर्श बना, कि तो वचन का जो ज्ञान है, वचन की जो समझ है, और उसको अपने जीवन में सही रीति से उपयोग में लाना जो है शुरू कर, आदर्श बन। जब तुम्हें लोग देखेंगे वचन में मजबूत हो, तो तुम्हारी कलीसिया भी वचन में मजबूत बनेगी। आज सबसे बड़ी जरूरत इसी बात की हमारी कलीसिया में, वचन में मजबूत होने की कलीसिया। अवश्य ही हम हमारी कलीसिया में बहुत सारे सामर्थ के काम हैं, अवश्य हमारी कलीसिया में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी बातें सुना करके जो है परमेश्वर के वचन कहीं लोगों के मन को प्रोत्साहित करते हैं। अच्छी बात है, प्रोत्साहित करना कोई गलत नहीं है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। लेकिन केवल हमेशा प्रोत्साहन की जरूरत करने वाली कलीसिया यदि है तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें कुछ उससे ऊपर उठने की जरूरत है। हमेशा हम लोगों को केवल प्रोत्साहन करने वाले वचन नहीं, लेकिन बाइबल की सही शिक्षा में आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर यहाँ पे कहता है चाल चलन।
हमारा जो कैरेक्टर है, जो चाल चलन है, वो जो है हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ कहता है। इन लाइफ, इन स्पीच, इन लाइफ, इन लाइफ हमारा जीवन जो है बहुत कुछ लोगों से बात करता है और लोग हमारे जीवन को बारीकी से परखते हैं। कई बार हम अपना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हमारे खुद के परिवार के लोग, हमारी पत्नी, बच्चे और दूसरे लोग, हमारे पड़ोसी लोग, सब लोग इस बात को देखते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। हो सकता है कि कई बार हम जो है बहुत सारा प्यार का प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारा केयर का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो है हम खुद ही अपने जीवन के द्वारा हम कई बार असफल, मैं भी कई बार असफल हो जाता हूँ अपनी पत्नी बच्चों के प्रति जो प्यार है, केयर है, या दूसरों पड़ोसियों के प्रति जो प्यार है, केयर है दिखाने की। यदि मैं सिर्फ इन बातों को प्रचार करता रहूँ और जो है अपने जीवन में ना अपनाऊँ, तो लोग उसको नहीं सुनेंगे। सब जानते हैं कि मैं केवल मुंह से बोल रहा हूँ, लेकिन अपने जीवन में उस चीज़ को नहीं अपनाता हूँ। फिर यहाँ पे कहता है जो है और प्रेम में और विश्वास में, है ना, मेरे कहता है प्रेम में आदर्श बना। कैसे हमें आदर्श बनना है? यदि हम प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों को नहीं बोल सकते कि आपस में प्रेम। यदि हम हमारे जो है पति पत्नी के बीच में, यदि हमारे घर में प्रेम नहीं है, हमारे बच्चों और माँ बाप में प्रेम नहीं है, या हमारे माता पिता और हमारे बीच में प्रेम नहीं है, तो कैसे हम जो है दूसरों को सिखा सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना। जनरली बहुत ही ज़्यादा कहने वाला शब्द है परमेश्वर प्यार करता है। हम हर नए व्यक्ति को बोलते हैं परमेश्वर आपके जीवन की चिंता करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लेकिन जब हमारे व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं तो पाते हैं हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और खासकर कलीसियाओं में, आपस में, या कई बार जो है परमेश्वर के एक सेवक और दूसरे सेवक के बीच में प्यार की कमी है। तो कैसे हम लोगों को एक प्रकार से कन्विंस कर सकते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर प्यार करता है? कहते हैं आदर्श बनने की जरूरत है। फिर उसके बाद कहता है कि विश्वास में आदर्श बन जाओ। हम बड़ी बड़ी विश्वास की बातों को सिखाते हैं, अच्छी बात है, हमें लोगों को सिखाना है कि उस अच्छे से विश्वास में विश्वासी लोग मजबूत बने। लेकिन जब समय विपरीत परिस्थिति आती है, जब कठिनाई का समय आता है, जब हमारे विश्वास की परख होती है, तो हम किस स्तर तक विश्वास लोगों को दिखाते हैं एक सेवक होने के नाते, क्योंकि इस चीज़ को देख रहे हैं। और हमें बहुत आसान लगता है लोगों को बोलना कि जो है जब वो कठिनाई से गुजरते हैं, पीड़ा से गुजरते हैं, तो उनको कहना सिखाना कि जो है कि आप विश्वास रखिए, धीरज रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। या कई बार उनके जीवन में वो चीज़ पूरा नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम समस्याओं को झेलते हैं, कठिनाई को झेलते हैं, पीड़ा को झेलते हैं, तो लोग देखते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या होता है, परमेश्वर के प्रति रिएक्शन क्या होता है, लोगों के प्रति रिएक्शन क्या होता है, कलीसिया के प्रति रिएक्शन क्या होता है। इस बात को भी लोग देख रहे हैं। तो कहता है विश्वास में भी आदर्श बन जा, क्योंकि हम विपरीत परिस्थिति में मजबूत रहेंगे और जो है और विश्वास में बने रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो है हम कलीसिया को उसी लेवल तक हम विश्वास में उनको आगे बढ़ा सकते हैं। हम उसी लेवल तक एक विश्वासी जो है को बढ़ा सकते हैं जिस लेवल तक हम हैं। उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लोग हमारे जीवन को देख रहे हैं। एक रोल मॉडल बनना है विश्वास में। हमारा विश्वास कभी जो है कभी एकदम हाई और कभी एकदम लो नहीं होना है। कई बार हमारा जो है विश्वास इस तरह का जो है होता है, लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास का स्तर एक सेवक होने के नाते, चाहे विश्वासी अगुए हों, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, घटनाएँ आएँ। और आज हमें ऐसे विश्वासियों की ज़रूरत है। हम बहुत गवाहियाँ सुनते हैं कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये किया, परमेश्वर ने ये किया, ये मिरेकल किया, ये आशीष को दिया, लेकिन उन्हीं लोगों को जब कठिन परिस्थिति आती है तो परमेश्वर के बारे में बुरा भला कहते हुए सुनते हैं। और कितना बुरा प्रभाव पड़ता है कि कल का दिन ये व्यक्ति परमेश्वर की गवाही दे रहा था, लेकिन आज जो है ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के बारे में बुरा भला कह रहा है। कल इतना ज़्यादा ये कलीसिया जाता था, कितना ज़्यादा ये प्रार्थना में उपस्थित होता था, कितना ज़्यादा ये उपवास प्रार्थना करता था, लेकिन आज जब इसके जीवन में कठिनाई है तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर केवल जो है
वो निराश होकर के जो है परमेश्वर के बारे में बुरा भला सोच रहा है, लोगों के बारे में बुरा भला सोच रहा है कि उसने मेरे साथ मदद नहीं की, उसने मेरी सहायता नहीं की। कई बार हम जब ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं और जो है तब कई बार किसी तरह का हेल्प जब हमें नहीं मिलता है, एक सहायता नहीं मिलती है, कई बार आत्मिक संगति नहीं मिलती है, या लोग हमारी प्रार्थना नहीं करते हैं, या लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कई बार हम जो है अपने सेवकों को, लीडरों को जो है बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं इसके बजाय। और कई बार विश्वासियों के सामने हम ऐसा करते हैं। बहुत दुख की बात है। सोचिए वो क्या सोचते हैं जो हमारे सब पास्टर है या हमारे साथ में काम करने लीडर है। जब हम अपने अगुओं के बारे में यदि हम बुरा भला बोलेंगे, जब हमारी समस्या में सहायता नहीं करेंगे, तो जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके जीवन में हम देते हैं। भले ही हम बाकी समय कितना अच्छा विश्वास के विषय में सिखाते हैं, लेकिन यदि हम कठिन परिस्थिति में विश्वास नहीं रखते हैं, भरोसा परमेश्वर पे नहीं रखते हैं, तो जो है विश्वासियों का भी भरोसा उतना मजबूत नहीं होगा। फिर कहता है कि पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ, है ना, जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हमारे जीवन में भी पवित्रता जो है सबसे ज्यादा परमेश्वर जो है एक अपेक्षा हमारे जीवन से रखता है। वो कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, है ना। बहुत हमें कई बार जो है हम जीवन में जो है सेवक होने नाते भी गिर जाते हैं। हमें बहुत सावधानी के साथ जीवन चलाने की जरूरत है। किसी भी तरह से अपवित्रता हमारे जीवन में यदि किसी भी तरह से प्रवेश कर रहा है धीरे धीरे, तो हमें उसी समय उसको जो है अपने जीवन से निकाल देने की जरूरत है। प्रतिदिन अपने जीवन को देखने की जरूरत है। कुछ ऐसी बातें तो मेरे जीवन में घर नहीं कर रही हैं, मैं अपने जीवन में, शब्दों में, विचारों में जो है पवित्र हूँ कि नहीं है। कई बार जो है हम शायद कुछ ऐसे सामने में गलत काम ना करता हो, लेकिन कई बार हमारे विचारों में यदि अपवित्रता है तो हमें सोचने की जरूरत है, हमें एक आदर्श बनने की जरूरत है। तो सबसे पहली बात पौलुस जो है सिखाता है, वो कहता है कि जो है कोई तुम्हें निग्लेक्ट ना करे कि तुम यंग हो, परंतु सबके लिए आदर्श बन जाओ। शायद कलीसिया में तुमसे भी आयु के बड़े वाले लोग होंगे, कई बार तुमसे बराबर के लोग होंगे, कई बार तुम्हारे से नीचे वाले लोग होंगे। ये सब तुम्हारे जीवन को देख रहे हैं कि जो कुछ तुम सिखाते हो, क्या उस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते हो, या उनसे बढ़कर उन चीज़ों को दिखाते हो। तुम्हारे जीवन को देख करके लोग जो है उस चीज़ को सीखने पाए। पहली बात। दूसरी बात जो है जो पौलुस कहता है 13 पद में, जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौड़ीन रह। दूसरी बात जो हमको सीखना समझना है, इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, until I come devote yourself to the public reading of scripture, to preaching and to teaching, है ना। ये बहुत ही जरूरत की बात हमारे जीवन के लिए, क्योंकि एक सेवक होने के नाते, अगुवे होने के नाते, कलीसिया के लीडर होने के नाते, जो आज मुझे देख रहे एक बात को हमको समझना है कि हम कई बार सिखाने में बहुत आगे हैं, कई बार प्रचार करने में बहुत आगे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना, सीखना सबसे पहले हमारे जीवन की जरूरत है। यदि हम नहीं सीखेंगे, दूसरों को सिखाने सीखेंगे। कई बार जब हम कुछ थियोलॉजिकल कोर्स कर लेते हैं, मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ कि कई बार हमने BTH कर लिया, MTH कर लिया, MD कर लिया या PhD कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर के वचन को आगे हम ना पढ़ें ना सीखें। कई बार एक प्राइड आ जाता है कि जो है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक शुरुआत है जीवन भर सीखने का। परमेश्वर का वचन सीखना जो है हमारे जीवन भर का काम है। इसलिए सबसे पहला काम जो हमें जो जीवन में करना है जो है कि परमेश्वर के वचन का अच्छे से अध्ययन करना जो है हमारे जीवन के लिए सबसे पहले जरूरत है। अध्ययन करना, परमेश्वर के वचन का मेडिटेट करना, अध्ययन करना, अच्छे से सीखना, तभी हम दूसरों को अच्छे से सिखा सकते हैं। आज हमारे बीच में जो है प्रीचर बहुत हैं, ठीक है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन तो कहता है कि सबसे पहले अध्ययन करने में, फिर प्रीचिंग में और फिर टीचिंग में बढ़ते जाओ। हमारे बीच में बहुत प्रीचर हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन हमारे पास टीचिंग देने वाले, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा देने वाले कम लोग हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं है, बहुत कम लोग हैं। परमेश्वर जो है चाहता है आज हम एक ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर के वचन का सही समझ रखें और सही रीति से सिखाने वाले बने। आज हमारी कलीसिया एक प्रैक्टिकल बात मैं बताता हूँ,
अभी के समय में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन हम लोग हो रहे हैं, यूट्यूब में विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन यदि व्यूवर्स की बात देखें तो किसके सबसे ज़्यादा व्यूवर्स निकलेंगे? प्रीचर के या टीचर के? सबसे कम टीचर के निकलेंगे। जो बातें प्रोत्साहित करने के लिए बोलता है, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, या प्रोफेटिक बात बोलता है, उसी को सुनने के लिए लाखों लोग हैं। अब व्यूवर्स देखिए, उनका 5 लाख 6 लाख ऐसे लोग हैं जो सिंपली इस बात को करता है परमेश्वर आज आपको आपको आशीष देने वाला है, या परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के इधर उधर से कहीं से बीच से निकाल करके आशीष की बातें कहने वाले लोग, चंगाई की बातें कहने वाले लोग। मैं नहीं कहता परमेश्वर आशीष नहीं देता, चंगाई देता, परमेश्वर आशीष भी देता है, चंगाई भी देता है, लेकिन केवल इसी बातों को सुनने के लिए आपके और मेरे अंदर हमेशा हम इसी बात को सुनते रहने के लिए हम परमेश्वर के दास और सेवकों के बीच जाते हैं, या केवल इन्हीं की सुनते हैं। एक विश्वासी होने के नाते हमें चेक करने की जरूरत है कि जो है क्या हम सचमुच में हमारा विश्वास का स्तर क्या है, हम उस बच्चे के समान हैं। परमेश्वर चाहता है हमें परिपक्व होने की जरूरत है। अब केवल वही मोटिवेशन सुनने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपकी समस्याओं को छुटकारा देने वाला, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, परमेश्वर आशीष देने वाला है। अवश्य सब काम ये सब करेगा परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के वचन को आगे सीखने की जरूरत है। और परमेश्वर चाहता है कि जो है हम सब ऐसे बने जो है कि परमेश्वर के वचन के सही समझ रखने वाले और उसको प्रचार करने वाले, उसको सिखाने वाले। आज हमें परमेश्वर के वचन के सही सिद्धांतों को जो है, डॉक्ट्रिन्स को जो है सिखाने वाले की जरूरत है। और जो है यदि हमें भी विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के सेवक होने के नाते इन चीजों को सबसे ज्यादा देखने, पढ़ने, सुनने की जरूरत है। तीसरी बात 14 पद में कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब प्रकट हो। और इसी को इंग्लिश में ऐसा लिखा है, डू नॉट निग्लेक्ट योर गिफ्ट विच वॉज गिवन यू थ्रू ए प्रोफेटिक मैसेज व्हेन द बॉडी ऑफ एल्डर्स लेड their hands on you। एक चीज को हमको समझना है कि do not neglect your gift। परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिया है उसके प्रति निश्चिंत मत रहो, निग्लेक्ट मत रहो, तुच्छ ना जानो। कैसे हम तुच्छ जानते हैं? बहुत बार बहुत लोग ऐसा विश्वास है कि जो है वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो वरदान दिया है मेरे अंदर, वो जो है उससे कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप परमेश्वर उन चीजों को यूज करना शुरू करेगा। अवश्य ही परमेश्वर का गिफ्ट हमारे अंदर यूज होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करने की जरूरत है, प्रॉपर परमेश्वर पर समय बिताने की जरूरत है, प्रॉपर वचन को सीखने की जरूरत है, प्रॉपर जो है प्रार्थना में, उपवास में समय बिताने की जरूरत है, और प्रॉपर आप परमेश्वर के वचन का स्टडी करने की जरूरत है। प्रॉपर हमें परमेश्वर के दासों और अगुओं की सलाह की जरूरत है जो आगे इस तरह के काम को हम कर रहे हैं। कई बार हम जो है चुपचाप बैठ जाते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। यदि आप चुपचाप बैठ जाएंगे आप उस गिफ्ट को बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन उस गिफ्ट में जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया कहता है उसमें कहता है निश्चिंत मत, डू नॉट निग्लेक्ट, मतलब उसके लिए प्रयास कर, उसके लिए आगे बढ़। और जो है यहाँ पे कहते हैं उन बातों को सोचता रहा, उसमें पूरा मन लगा, कहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे चंगाई का गिफ्ट दे, ठीक है, कैसे पता चलेगा परमेश्वर ने आपको चंगाई का गिफ्ट दिया है? शायद आप स्वप्न में देखेंगे किसी के लिए प्रार्थना करें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली जाएंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर चंगाई का गिफ्ट है। तो कहता है जो भी गिफ्ट आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है उसके बारे में सीखने की जरूरत है, कि जो परमेश्वर के वचन से सीखने की जरूरत है, परमेश्वर के दूसरे दासों और अगुओं से सीखने की जरूरत है। ये गिफ्ट जो मेरे अंदर है कैसे जो है आगे बढ़ेगा, और उसको काम में लाने की, उपयोग में लाने की जरूरत है। कहता है उसको तुच्छ मत जानो, ये मत समझो कि जो है अपने आप जो है वो कहता है उसको एक पॉलिश करने की जरूरत है, आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत है। यदि परमेश्वर ने आपको टीचिंग गिफ्ट दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपने आप एक दिन जो है आप टीचर बन जाएंगे और ऐसे प्रचार करना शुरू करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे। आपको परमेश्वर के वचन का अच्छे से अध्ययन करने की जरूरत है, जो परमेश्वर आपको चाहता है। यदि इवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं और कहते हैं कि मैं इवेंजलिस्ट हूँ, तो आपको जा करके जो है बाहर सुसमाचार प्रचार करना है। बहुत बार मैंने पाया है कि बहुत सारे जो अपने आप के इवेंजलिस्ट कहते हैं वो केवल कलीसियाओं के बीच में जा करके प्रचार करते हैं,
इवेंजलिस्ट हो तो जो है परमेश्वर चाहता है अन्य जातियों के बीच जाओ, वहाँ पे सुसमाचार प्रचार करो, प्रार्थना करो, तभी जो है लोगों के जीवन में जब काम होगा पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको जो है गिफ्ट दिया है। कहता है डू नॉट निग्लेक्ट योर गिफ्ट, उसमें सीखता रहा, सिखाता रहा, और कहता है अपने जीवन में प्रयोग में ला, दूसरों से सीखते रहो। बहुत बार एक ऐसा घमंड हमारे अंदर आता है कि नहीं हमें सब कुछ पता है, परमेश्वर जो कुछ करना चाहेगा जो है मुझे सिखाएगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कई बार उन वचनों को भी लेते हैं कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, इसलिए किसी से सीखने की जरूरत नहीं मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा नहीं है। हमें दूसरे परमेश्वर के दास रगबों से सीखने की जरूरत है, सलाह लेने की जरूरत है कि अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है उसके लिए। और यहाँ पे कहता है इन्हीं पर अपना ध्यान रख ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो, है ना। परमेश्वर चाहता है आप प्रोग्रेस करें, परमेश्वर नहीं चाहता वहीं पे रहें। बहुत बार हम लोगों को गवाही देते हैं कि 10 साल पहले परमेश्वर मुझे ये बात करता था, मेरे जीवन के अंदर ऐसा होता था, पर बहुत मिरेकल होते थे, बहुत लोग प्रभु के वचन को सुनते थे प्रभु, तो आज क्या हुआ, है ना। केवल ये काफी नहीं कि 15 साल पहले 10 साल पहले परमेश्वर मेरे द्वारा या मेरे जीवन में क्या करता था, लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन में क्या कर रहा है। सोचने की जरूरत है। जो गिफ्ट आपके अंदर परमेश्वर ने दिया है, क्या उसको आपने दबा दिया, क्या उसको उपयोग में नहीं लाया आपने, है ना। परमेश्वर चाहता है यदि आज ऐसा व्यक्ति कोई मुझे देख रहा है या देखेगा जो इस वचन के द्वारा कि जो है कुछ समय पहले परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा करता था लेकिन अब वो मेरे जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको दबा दिया, उसको सीखा नहीं, पॉलिश नहीं किया, उपयोग में नहीं लाया। कुछ भी चीज आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको पॉलिश कीजिए, उसके बारे में अध्ययन कीजिए कि कैसे इन चीजों को मुझे करना है। परमेश्वर चाहता है आपकी उन्नति सब पर प्रकट हो। परमेश्वर लोगों के सामने उस गिफ्ट के द्वारा आपको उन्नत करना चाहता है। ध्यान दीजिए, यूसुफ के लाइफ से हम देखते हैं उसका जो है उसको स्वप्न मिला, दर्शन मिला कि जो है एक दिन वो है बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन कैसे वो बना, कैसे वो बना एक दिन बड़ा आदमी, कैसे वो मिस्र का जो है अधिकारी बन गया, उसके गिफ्ट की वजह से, क्योंकि उसने उस गिफ्ट को कभी खोने नहीं दिया। जो उसको स्वप्न बताने का जो गिफ्ट था वही उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट को लेकर आया। जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, जो वरदान दिया है, वो आपको और मुझसे जो है बढ़ाएगा। उस गिफ्ट को कभी भी छुपा के न रखें, अंदर दबा के न रखें, उस चीज को आगे लाएं, मेहनत करें, प्रयास करें, प्रार्थना करें। यदि नहीं हो पा रहा है, शुरू में असफल हो रहे हैं, फिर भी जो है आप आगे बढ़ें। यदि आप 10 लोग लिए प्रार्थना करेंगे और जो है चंगे नहीं होंगे, हो सकता है 11वां व्यक्ति आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो जाए, यदि चंगाई का वरदान मिला है। हो सकता है शुरू में आपको वचन सिखाना नहीं आ रहा है, लेकिन आप डर रहे हैं, मुझे तो सिखाना नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर ने जो है मुझे टीचिंग का गिफ्ट दिया है। लेकिन आप सिखाना तो शुरू कीजिए, जितना भी नॉलेज है सिखाना शुरू कीजिए, अध्ययन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दूसरों से सीखिए जो टीचर हैं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अवश्य ही आगे बढ़ाएगा। अंतिम बात जो परमेश्वर का वचन जो यहाँ पे कहता है, वो कहता है अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। यहाँ पे इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो है वॉच योर लाइफ एंड डॉक्ट्रिन क्लोजली, वॉच योर लाइफ एंड डॉक्ट्रिन क्लोजली। यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है हमें देखना है कि कहता है कि हमारा जीवन कहां पर है, वो हमें देखते रहने की जरूरत है। क्योंकि जीवन में कब स्विफ्ट होता है, कब हम जो है कई बार उस स्तर से नीचे आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार हम सेवकाई में बहुत ज्यादा बिजी हैं, परमेश्वर के कामों में बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन कई बार हमारा जीवन खुद के जीवन के लिए समय नहीं है। कई बार हमें जो हम प्रचार करते हैं उसी समय परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन के लिए कितना जो है हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। कई बार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा बिजी। इस समय सारे परमेश्वर के सेवक लोग हर समय 24 घंटा ऑनलाइन है और जो है हमेशा लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए प्रार्थना करने का समय कहाँ है?
बहुत कम समय हमें मिलता है अपने जीवन को चेक करने का, अपनी प्रार्थना के जीवन को, पवित्रता के जीवन को। सेवकाई तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अपने जीवन में धीरे धीरे ऐसा समय आता है, इतनी व्यस्तता परिवार की वजह से, सेवकाई की वजह से हो जाती है, अपने जीवन को हम क्लोजली वॉच नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि जो है अपने जीवन को हम वॉच करें, प्रतिदिन अपने लिए भी समय दें। सेवकाई ठीक है, हमें सेवकाई के लिए पूरा समय देना है, 24/7 उपलब्ध है, लेकिन जो है मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है, जो व्यक्तिगत संबंध है, जो प्राइवेट टाइम है, जो समय है, उसको मैं कितना ज़्यादा अपने जीवन में दे पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि जो पीरियड है जो है, मैं सबसे ज़्यादा जो है परमेश्वर का वचन जो है अपने जीवन के लिए सीखूंगा, प्रार्थना सबसे ज़्यादा करूँगा अपने जीवन के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, हम सबसे ज़्यादा बिजी हैं सब चीज़ करने में, लेकिन परमेश्वर के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर चाहता है इस चीज़ को हम देखें, अपनी लाइफ को वॉच करो, और ना केवल लाइफ को, कहता है डॉक्ट्रिन क्लोजली, जो कुछ हम सिखा रहे हैं उसको भी हमें जो है सोचने की, सीखने की जरूरत है। कई बार जो है चूंकि हम बड़े बड़े लोगों से कुछ बातें सुन के लोगों को बताते हैं, कई बार उतना जरूरी नहीं कि वो सही बात हो, लेकिन चूंकि किसी ने बोला है तो हम उसको सीधा सीधा दूसरों को सिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा हमेशा जो है गलत या सही होता है, मैं बोला हमें भी देखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है कि जो कुछ मैं सिखा रहा हूँ क्या वाकई में परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा है, क्या परमेश्वर का वचन सचमुच में ऐसा कहता है। जो भी हम सिखाते हैं, साउंड डॉक्ट्रिन जो है हमारे जीवन की सबसे जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे लोग हैं जो आपके जीवन को उत्साहित करेंगे, जो है जिसको सुन के आपको लगेगा सचमुच में आपने परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास बढ़ा है, लेकिन आप 1-2 दिन बाद अपने जीवन को आप वापस उसी जगह में पाते हैं। क्यों? उस समय तो आप मोटिवेट हो गए, लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा जब तक आपके और मेरे जीवन में नहीं है, तब तक हम जो है उतना आगे हम बढ़ने की जो है बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत है कि जो कुछ हम सिखा रहे हैं उसको भी अच्छे से अध्ययन करके कि कहीं पे हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने पिछले संदेश में बताया था कि हम बहुत सारी ऐसी बातें प्रचार करते हैं क्योंकि हमने दूसरों से सुना है। सेवकों की गलती नहीं है, लेकिन क्या गलती है? गलती यह है कि जो कुछ वो सिखा रहे हैं कभी उसके विषय में सोचते भी नहीं, तो सोचते हैं कि किसी ने और ने सिखाया था। मैं एक उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो है जैसे नूह के बारे में मैंने बताया था। जब हम कहते हैं कि नूह ने 120 साल तक जो है प्रचार किया, या नूह का जहाज बनने में जो है 120 साल लगे, या ऐसा कहते हैं कि नूह ने प्रचार किया और लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, है ना। एक उदाहरण के लिए हमने सुना है, बहुत बार इस चीज को सुना है, लेकिन क्या बाइबल ऐसा कहती है? अवश्य जहाज बनाने के बारे में कहती है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं देती है बाइबल कि कितना टाइम लगा या किस तरह का प्रचार किया, ये भी बाइबल नहीं बताती है। इतना जरूर है कि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय के 5 पद में, दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 5 पद में ऐसा लिखा है कि नूह जो है राइचियस प्रीचर था, लेकिन क्या प्रचार किया, कितने समय तक प्रचार किया, लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, ये सब बातें उसमें नहीं लिखी बाइबल में। ठीक है, हमने लोगों से सुना है, स्पेकुलेशन है, तो उस चीज को हम प्रचार करते हैं आज भी, है ना। एक उदाहरण के लिए मैंने बताया ऐसे, मतलब जो बहुत सारी ऐसी बातें जो है जो परमेश्वर के वचन में नहीं भी लिखा, उसको भी हम इस तरह से करते हैं। हाँ, आप बोलिए, यदि ऐसी चीजें हैं तो आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा सोच सकता हूँ, मैं ऐसे इमेजिन कर सकता हूँ कि जो है नूह जो है जहाज बना रहा होगा, वो लोगों को प्रचार कर रहा होगा और लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है बोल के दावा आप नहीं कर सकते हैं। या 120 साल ही लगे ऐसा दावा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है। ठीक है, और जो है इसी चीज को कहता है कि इन बातों पर स्थिर रहे। बहुत बड़ी बात जो है यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम शुरू में जो है हमारा जो है बहुत ज्यादा हम अपने जीवन की, अपने कामों की, अपने शब्दों की चौकसी करते हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम आगे बढ़ते जाते हैं, कई बार हम अपने खुद के जीवन और क्या प्रचार करें, क्या सिखा रहे हैं, उसके विषय में चौकसी नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है स्थिर रहो, आपका जो मसीह जीवन है वो बढ़ता जाए। अवश्य सेवकाई में बढ़ते जाओ, लेकिन आपका जो मसीह जीवन है, सेवकाई है, चरित्र है, ये जो है वो भी स्थिर रहने पाए, कि आगे बढ़कर भी उसी चीज को हम प्रदर्शित कर सकें। और कहता है ऐसा तू करेगा तो क्या हो, कहता है तू अपने लिए और सुनने वाले दोनों के लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। देखिए,
हम सेवक लोग जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और अगुवे लोग जो कलीसिया के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि एक विश्वासी का जीवन जो है पीछे हटता है तो नुकसान तो करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। लेकिन हम अगुवे और सेवक यदि कुछ भी गलत करते हैं या अपना जीवन विश्वासी जीवन से फिर जाते हैं या जीवन में गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, तो जीवन भर हमारे जीवन को नीचे गिरा देता है और हमारे साथ साथ हमारे पीछे चलने वाले कईयों के जीवन को जो है वो नीचे गिरा देता है। आइए इन सब बातों पे विचार करें। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, सबसे पहली बात मेरे जो कहता है, यंग होने के नाते कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ न जाने, निग्लेक्ट न करे, परंतु रोल मॉडल बन जा। वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में और प्रेम में जो है रोल मॉडल बन जा। चाल चलन में रोल मॉडल बनने की जरूरत है। दूसरी बात जो हमने देखी यहाँ पर यह है कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए हमें लालायित रहने की जरूरत है, आगे रहने की जरूरत है। और कहते हैं परमेश्वर का वचन सीखने और दूसरों को प्रचार करने और जो है शिक्षा देने की लिए हमें आगे रहना है। और मैं बार बार इस बात को जोर देता रहूँगा, प्रचार जरूरी है, लेकिन प्रचार के साथ परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा जो है मैं अंतर इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बार मोटिवेशनल स्पीकर को ही हम प्रचार समझते हैं, लेकिन जो उसमें बाइबल की सही शिक्षा जो है नहीं पाई जाती है। इसलिए मैं प्रचार को सिखाने से अलग कर रहा हूँ या टीचिंग से अलग कर रहा हूँ, है ना। लेकिन कहता है दोनों ही चीज़ हमारे जीवन की जरूरत है, प्रीचिंग की भी जरूरत है, उत्साहित करने वाले वचन की जरूरत है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर का जो शिक्षा की जो है उससे ज़्यादा जरूरत है। फिर तीसरी बात हमने सीखी कि जो है परमेश्वर ने जो गिफ्ट वरदान दिया है उसको पॉलिश कीजिए, उसको एक किनारे मत कर दीजिए, उसमें लगे रहिए, प्रार्थना कीजिए, दूसरों से सीखिए। जो परमेश्वर के दासों को, सेवकों को उसी तरह का गिफ्ट है उसके पास जाइए, सीखिए और जो है प्रार्थना कीजिए, तब परमेश्वर जो है और उपयोग करना साथ में जो है दूसरों के जीवन के लिए जब शुरू करेंगे तब वो गिफ्ट हमारे अंदर बढ़ेगा। और चौथी और आखिरी चीज जो है वो ये है कि अपने जीवन की और अपने उपदेश की लगातार चौकसी करते रहे। जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमारे सबसे कठिन होता है जो है हम इतना ज़्यादा हमारे अंदर हो जाता है कि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास जो है जिसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं वो आ जाता है कि जो है मेरा जीवन कभी गिरेगा नहीं, मेरा जीवन कभी भी जो है नीचे नहीं होगा, मैं हमेशा जो कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन अवश्य विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन जो है जीवन को जांचते भी रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हमें नीचे गिराने का कारण होता है। होने दे परमेश्वर आज जो कुछ भी हमने थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से मनन किया है उसके द्वारा परमेश्वर हमें से हर एक के हृदय को भारे और नए नीति से परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन को सौंपे। और आइए यदि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसी बात है तो जो है उसको फिर से परमेश्वर आपके मेरे जीवन को ऊंचा उठाना चाहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन उसके चरणों में आकर कहने की जरूरत है, प्रभु मैं इस बात में कमजोर हूँ, आप मेरे जीवन को आशीषित कीजिए। और ध्यान दीजिए कभी भी पाप से खेलिए नहीं। पाप जो है थोड़ा सा भी आपके और मेरे जीवन में घुस करके जो है आपकी संपूर्ण लाइफ और मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में पिता दिया है। एक बार फिर से पिता हम प्रभु जी अपने जीवनों को जांच कर सके, सीख सके। हम परमेश्वर के सेवक हैं, जो हमारा काम है प्रभु जी कि हम दूसरों को वचन की शिक्षा देते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रभु आप चाहते हैं हमारा व्यक्तिगत जीवन प्रार्थना में, परमेश्वर के वचन में मजबूत होने पाए। प्रभु हम दूसरों के लिए आदर्श बने, केवल मुंह के द्वारा सिखाने वाले ना बने, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा एक रोल मॉडल बने, ताकि हमारे पीछे जो विश्वासी चलते हैं, जो हमारे जीवन को देखते हैं, वो भी मजबूत हो जाएं। प्रभु हम उसी स्तर तक लोगों को ले जा सकते हैं जिस स्तर तक हम हैं प्रभु। और पिता होने दे हमें से हर एक के जीवन में काम कर, प्रतिदिन परमेश्वर का वचन का अध्ययन मनन करने के लिए सहायता कर। प्रीचिंग टीचिंग प्रभु हमारे जीवन में लगातार बनते रहने पाए। जब हम आगे बढ़ जाते प्रभु हमारा जीवन, हमारा विश्वास प्रभु बढ़ता जाए, कभी घटे नहीं। और प्रभु अपने जीवन की लगातार चौकसी करते रहे, देख रेख करते रहे प्रभु, वॉच करते रहे। ऐसे मेरी मदद कर पवित्र आत्मा परमेश्वर। यदि कुछ भी ऐसी बात मेरे जीवन में हम में से किसी के जीवन में है तो प्रभु जी आप उसकी सहायता मदद करें इन चीजों से निकलने के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आगे बढ़ाए सब बातों में प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से
आमीन, आमीन।